एक दिन इंदिरा जी ने मुझे एक कमरे में बुलाया पार्लियामेंट के कि ये आप नौजवान आए हो, आप शोर करने के लिए नहीं आए हो, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आए हो। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप हाउस ही नहीं चलने दोगे, तो हाउस नहीं चलने देना है तो इलेक्ट कर होके आते क्यों हो? आप ऑपरेशन करते रहो, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा पार्लियामेंट चलने के हक में रहा हूँ। जो पार्लियामेंट में आपने देखा सुना, तो व्हाई शुड आई कमेंट दैट? आपने भी सुना, मैंने भी सुना, सब अपोजिशन की तकरीरें भी आपने सुनी, रूलिंग पार्टी की तकरीरें भी सुनी। अब मैं यहाँ जज नहीं बैठा हूँ जजमेंट पे कि किसने अच्छा बोला, किसने बुरा बोला, किसने सच बोला, किसने सच नहीं बोला। आई एम नोबडी टू डिसाइड दैट। अपने अपने व्यूज सबने बताए, अपोजिशन ने भी बताया, और सबको मौका मिला, अवसर मिला अपनी अपनी बात रखने का। हमेशा जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी 3 दफा रहा हूं और जब लीडर अपोजिशन भी रहा हूं, मैं हमेशा पार्लियामेंट चलने के हक में रहा हूं। मैंने कई बार कहा है, कई जगह कहा है कि जब मैं पहली दफा चुन के आया था और कुछ अरसे के बाद मैं यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बना था, तो उस वक्त कोई 40-50 के करीब यूथ कांग्रेस के लोग जीत के आए थे। तो सेंटर में हमको एक ब्लॉक दिया गया था यूथ। तो उस वक्त अपोजिशन का कोई लीडर खड़ा हो जाता था, उस वक्त अटल जी होते थे, तो मैं और मेरे साथी एकदम खड़े हो जाते थे उनको न बोलने में। तो एक दिन इंदिरा जी ने मुझे एक कमरे में बुलाया पार्लियामेंट के कि ये आप नौजवान आए हो, आप शोर करने के लिए नहीं आए हो, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आए हो, तो तैयारी करके बोला करो। और जो अपना विरोध है, उस वक्त हम रूलिंग पार्टी में हैं, या खिलाफ वाले आदमी ने जो बोला उसकी पॉइंट तैयार करो, आर्गुमेंट तैयार करो। लेकिन लीडर को अपोजिशन के न रोकने से या न बोलने से या उसको रोकने से तुम लीडर नहीं बन सकते। मैंने वही बात 1982 की या 81 की अभी तक याद रखी। जब कभी भी किसी भी पोजीशन में हमारे साथियों ने हमको कहा कि विरोध करेंगे, हमने कहा हम तकरीर में विरोध करेंगे, पार्लियामेंट को छोड़कर विरोध नहीं करेंगे। और आपने एज लीडर अपोजिशन मेरी सैकड़ों तकरीरें होंगी कि कितने अपोजिशन गवर्नमेंट की, लेकिन तकरीर में की। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप हाउस ही नहीं चलने दोगे, तो हाउस नहीं चलने देना है तो इलेक्ट कर होके आते क्यों हो? जीत के नहीं आना चाहिए, फिर तो घर से ही विरोध करते रहो। हाउस में जाने का मतलब है कि आप अपने नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, डोमेस्टिक इश्यूज़, लोगों की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में सरकार के सामने रखें। और जब आप वॉकआउट करते हो तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा, कोई भी गवर्नमेंट खुश होती है जब अपोजिशन वॉकआउट करता है, क्योंकि वो अपने कानून पास करती है। तो अगर अपोजिशन वॉकआउट करता है, पार्लियामेंट में नहीं रहता है, तो वो गवर्नमेंट की मदद होती है, गवर्नमेंट की का विरोध नहीं होता है। मैं एज एक्स पार्लियामेंटेरियन बता, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक दफ़ा जो मिनिस्टर रहता, वो जिंदा रहने तक मिनिस्टर बन के ही रहना चाहता है, फिर वो इधर घुसता, उधर घुसता, तो घुस के वो कोशिश कर रहे हैं अभी, जहाँ कब मिलेगी तब तक वो घुसते ही रहेंगे। लेकिन जो नहीं थे बेचारे, जो डीडीसी थे, बीडीसी थे, ये उसमें 3 गुना एडिशन हुई है 3-4 महीने में। अब लेकिन मेरे को ही फैसला करना है कि चलाना है कि नहीं चलाना है। देखो, ऑपरेशन जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हैं, एज चीफ मिनिस्टर भी मैं रहा हूँ, हमने
उनकी हमेशा सपोर्ट की है। सिर्फ मेरा एक ही चीज़ था एज चीफ मिनिस्टर कि आप ऑपरेशन करते रहो, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए और गलत किसी को एनकाउंटर, फॉल्स एनकाउंटर नहीं। और यही वजह है कि मेरे वक्त में जब फॉल्स एनकाउंटर हुआ था, 3 लाल चौक से मज़दूरों को उठाकर, रेडी वालों को उठाकर जब उनको दिखाया था कि 3 पाकिस्तानियों को हमने मारा, मैंने कब्रें खुदवा के 13 जिसमें एसएसपी और इंस्पेक्टर पुलिस वाले थे, तकरीबन मेरे ख्याल में अभी भी 17 साल से वो जेल में है, तो उसके बाद किसी ने जुर्रत नहीं की। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम थी एक्सेप्ट फॉर दिस चीज़ कि फॉल्स एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। मिस्टर ट्रम्प स्पीक सो मेनी थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली ही स्पीक्स सो मेनी थिंग्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। And the Prime Minister has made it clear on the floor of the House yesterday that no, this was our own decision, no country interfered. He has also mentioned about his talks with the Vice President of America. So with that, the chapter is closed. I think we have no reason not to believe our Prime Minister. He is elected Prime Minister. How do you see the political situation of Jammu and Kashmir? Because despite having a selective Chief Minister, on ground level... No. Chief Minister is elected. He is not selected. I must say Chief Minister has been duly elected by the people. So we cannot blame Chief Minister that he is not elected. He is elected, duly elected by the people. Now it is for them to perform. I don't want to interfere in that.